नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 360। पहले धर्मगुरु, फिर न्यायाधीश और फिर पत्रकार। पिछले कुछ हफ्ते में महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामलों में समाज और व्यवस्था का शायद ही कोई तबका अछूता रहा हो। इसी बीच एक बयान आया फारूक अब्दुल्ला का। वो कहते हैं कि अब लड़कियों से बात करने से भी डर लगता है। क्या उनकी ही सरकार के बनाए कानून का ये मजाक नहीं? यार, आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की। ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। इंसाफ के लिए महिलाओं की आवाज से देश के केंद्रीय मंत्री को अब डर लगने लगा है। डर इस बात का कि कहीं कोई महिला कल को उन पर न उंगली उठा दे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वो किसी लड़की को सेक्रेटरी नहीं रखेंगे। यानी यौन शोषण के खिलाफ इंसाफ की जंग में देश के मंत्री ने पहले ही लड़कियों को सजा दे दी। मंत्री साहब की सोच सामने आई तो बड़े बड़ों को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ उन्होंने मजाक में कहा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक में या किसी चीज में कहा जाए, वो मेरे को उसके बारे में पता। लेकिन दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एक पूरा राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। खुद पुत्र उमर अब्दुल्ला ने पिता से माफी की मांग कर दी। मुझे उम्मीद है कि उनकी मंशा महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे की गंभीरता को कम करना नहीं था। आशा है पापा इस मजाक के लिए माफी मांगेंगे। जब बेटे को इतना बुरा लगा तो जाहिर है कि दूसरों को भी मंत्री जी की ये बात बुरी लगी। देखिए, ऐसा कहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं से बात करना और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार का हल्का बयान आना, वो भी संसद से, वो संसद की गरिमा को भी कम करता है और समाज को भी एक गलत संदेश देता है। जो लक्ष्मण रेखा फांदते हैं उनको डर कर लगना चाहिए, और ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी बात है। महिलाओं को डर लगता है गंदे मन के नेताओं से बात करने से, गंदे मन के पत्रकार संपादकों से बात करने से, गंदे जजों से बात करने से और गंदे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात करने से। जब चौतरफा आलोचना हुई तो फारूक अब्दुल्ला ने नेताओं के पुराने घिसे पिटे बयान की तरह एक और बयान दे दिया। अरे यार, काहे को मुझको फंसा रहे हो? अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा। फारूक साहब, आपसे ज्यादा परेशान तो देश की आधी आबादी है, जो देश की दशा और दिशा तय करने का अधिकार रखने वाले नेताओं की ऐसी सोच से दो चार हो रही है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लॉ इंटर्न से समय मांगा है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले लड़की का बयान लेना चाहती है। इसके साथ ही जस्टिस गांगुली पर पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। लेकिन कुछ नेताओं और वकीलों ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। We have requested her to indicate time and place where statement can be recorded. भूतपूर्व होने के बाद जज साहब को किसी भी समय वकील की जरूरत पड़ सकती है। पुलिस ने जज साहब पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली लॉ इंटर्न को ईमेल किया है। पूछा है कि बयान दर्ज करने के लिए कहां पहुंचे। जैसे ही लड़की ने समय दिया, जस्टिस गांगुली का समय खराब हो जाएगा। जैसा कि एक हर इंसान के साथ होना चाहिए, वैसा ही एक जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं। नाउ ही इज ऑल्सो one of us and the procedure will take its. एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पाया है कि जज साहब ने इंटर्न को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में बुलाया था। लेकिन पेच ये है कि तब वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके थे और लड़की भी कोर्ट की इंटर्न रजिस्टर पर नहीं थी। इसी पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को खींच लिया। It disappoints me as a lawyer, it disappoints me as a member of the legal fraternity that the Supreme Court has now chosen to do away with the matter and by saying that he was no longer a judge. संसद कानून बनाती है और अदालतें फैसला सुनाती हैं, लेकिन जस्टिस गांगुली के मामले में अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सांसद नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि हर बात पर उंगली उठाने वाली अदालत अपने ही दाग नहीं देखना चाहती।
पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग के बीच राजनीति और इंसाफ की दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक दुनिया जांच की बात कर रही है तो दूसरी जज्बात की। Who is anybody else to decide? He knows the truth. I don't even know what the girl has told the Supreme Court. And who am I to decide whether a girl is speaking the truth or if Ganguly is denying it that Ganguly is speaking the truth? I am nobody. इस पे मुझे लगता है कि ये मसला बहुत बेहद गंभीर है, लेकिन इस पर सुषमा जी ने पहले ही उनसे इस्तीफे की अपेक्षा की है, मांग की है। मुझे लगता है वही हमारी लाइन है। दाग पर दिल्ली से कोलकाता तक जारी इस दंगल के बीच का सत्य ये है कि श्री अशोक कुमार गांगुली अपनी दुनिया में मगन है। इसकी वजह नीति हो या नैतिकता, लेकिन ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है कि न्याय की नदी में आस्था की नौकाएं डूब तो नहीं रही है। दिल्ली से बालकृष्ण और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि यौन उत्पीड़न के मामले सिर्फ एक तबके से सामने आ रहे हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी और महिला प्रोफेसर भी इसकी जद में आ चुकी है। मामला है भोपाल और चंडीगढ़ का। भोपाल में एक चुनाव कर्मचारी ने अपने ही अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि चंडीगढ़ में तो एक महिला प्रोफेसर ने अपने ही वरिष्ठ पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया। बात चुनावों की। मतगणना से पहले शीला दीक्षित ने एक बार फिर दिल्ली में अपनी वापसी का भरोसा जताया है। आज तक से खास बातचीत में शीला ने कहा कि विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद केजरीवाल कहीं भी नजर नहीं आएंगे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर अभी भी असमंजस है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी मौजूद है। ये सीधे इनसे बात करते हैं। मैम, कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट क्या है? कितनी सीटें आपको लगता है कि इस बार हैं? कोई असेसमेंट नहीं किया है, लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। हमने उससे पहले काम किया, असेस करके अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट्स दिए, 15 साल का काम और भविष्य में क्या होना चाहिए दिल्ली, उसका सारा तस्वीर खींची, ये हमने किया। मैम, चौथी बार आपकी सरकार बनेगी या नहीं, इसको लेकर के कितना विश्वास है कि चौथी बार? हम कोई नहीं, अब परसों निकल जाएंगे जब देखेंगे। मैम, ये बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का काफी जो वोट है वो काटा है ना, बोलने दीजिएगा। बोलने आपको क्या लगता है कितनी सीटें दिल्ली में? कुछ नहीं लगता है, हमें सिर्फ ये है कि आम आदमी की पार्टी की चर्चा बहुत हुई है, और जब वो चुनाव का परिणाम आने वाला है तो केजरीवाल जी तो दिल्ली से बाहर चले गए। बाहर चले जाएंगे, लेकिन आपकी सीट पर भी ये बोला जा रहा है कि असमंजस है। हो सकता है केजरीवाल बड़े बड़े दावे करें, तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ना असमंजस? नहीं, हमको नहीं लग रहा। बस तो फिर हम आपसे जानना तो किसको लग रहा है भैया असमंजस? जिसको लग रहा हो वो लगे। आज दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ बच्चों से मुखातिब हुए दलाई लामा। उन्होंने बच्चों को दुनिया जीतने के कुछ ऐसे मंत्र दिए जो उनके मुताबिक खुद उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति से सीखे। दलाई लामा बच्चों के बीच उन्हें कुछ समझाते हुए, उनके सवालों का जवाब देते हुए दलाई लामा पहुंचे दिल्ली के प्रतिष्ठित वसंत वैली स्कूल, जहां उन्होंने शुक्रवार को बच्चों को शांति और भारतीय संस्कृति की अहमियत बताई। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति किस कदर दुनिया पर असर डालती है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नेता नेल्सन मंडेला की मौत पर दुखी होकर भी उन्हें महात्मा गांधी का सच्चा अनुयायी बताया। सीख बचपन से ही असर करती है। इसी मकसद से वसंत वैली स्कूल और स्कूल के बच्चों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। दलाई लामा भी बच्चों के बीच बच्चों की ही तरह जोश में दिखे। स्कूल को लगा मकसद कामयाब हुआ। बुद्धिज्म कहती क्या है कि किसी चीज़ को हानि मत पहुंचाओ, और जो कुछ सोचो और सीखो उसको समझ के सीखो। तो ये इनका मैसेज है, और ये मैसेज हम लोग बच्चों तक लाना चाह रहे थे और बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे थे कि इन के बारे में सोचो, समझो और अपने आप को भी इतना ताकतवर बनाओ। दलाई लामा उन खास बच्चों से भी मिले जिनकी स्पेशल मुस्कान और मासूमियत ने उनका दिल जीत लिया।
बच्चों ने लामा से उनके निष्कासन से लेकर मन को शांत करने के उपाय जैसे तमाम गहरे और मासूम सवाल किए और दलाई लामा ने भी तसल्ली से उन सब का जवाब दिया, जिससे बच्चों के मन में भी कुछ भी अनसुलझा न रहे। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो।